नमस्कार एएमएस ट्यूटोरियल में मैं मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट का वर्क टॉपिक हमारा चल रहा है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन स्कोर करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर्स में इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, आज और कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो दो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इनके बेसिक फंडामेंटल को समझ लीजिए। करेक्ट इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R and वोल्टेज E, द करंट I इज गिवन बाय, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू दिया हुआ है। इफ L इक्वल टू 640 हेनरी, R इज इक्वल टू 250 ओम एंड E इज इक्वल टू 500 वोल्ट्स है, ठीक है, एंड I इक्वल टू 0 व्हेन T इक्वल टू 0, फाइंड द टाइम एट दैट elapse बिफोर करंट रीचेज एट 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम। मतलब इट्स मैक्सिमम का जो 90% होगा, ये कह रहा है उस टाइम पे आपको फाइंड आउट करना है टाइम। समझ आ रही बात आपको? उस टाइम पे आपको टाइम को फाइंड आउट करना है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वोल्टेज ई के पावर ए पावर माइनस ए टी इज अप्लाइड एट टी इक्वल टू 0 टू करंट कंटेनिंग इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R, सो दैट करंट एट एनी टाइम इज आई। इसमें आई फाइंड करना है और इसमें आपको क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, टाइम, ठीक है, ठीक। तो दोनों पे विशेष डिटेल्स में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल को। आई कुछ नहीं, सिर्फ आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते जाइए और क्वेश्चंस को अपने आप करते चले जाएंगे। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस के। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है तो यहाँ पे हमें अब इस पे वर्क नहीं करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और फिर आई मैक्स के बारे में बात करनी है। देखिए एल डी आई ऑन डी टी, ठीक, प्लस आर आई इज इक्वल टू ई, ठीक। इसका रीअरेंज कर लीजिए पहले, तो दिस इज डी आई अपॉन डी टी, ठीक, प्लस आर अपॉन एल इंटू आई हो जाएगा और इक्वल टू ई बाई, मान लीजिए दिस इज इक्वल विच इज लीनियर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन की हमें बात करनी होगी। तो इसमें हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि आई के रिस्पेक्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन आई का जो कोफिशिएंट है आर बाई एल और इंटू डी टी, जो कि टी के रिस्पेक्ट में, बस यहाँ से हो जाएगा ई के पावर, ठीक है, आर बाई एल इंटू टी हो जाएगा। आर बाई एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डी टी का आप अवकलन कर दोगे, समाकलन करेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक। अब इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन देखिए आई हो जाएगा आई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर क्या है? आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पार्ट, तो राइट हैंड साइड में क्या है? ई अपॉन एल, यहां से लिखा हमने क्या हुआ? ई अपॉन एल हो गया बेटा, और क्या होगा? इंटीग्रेटिंग ई के पावर आर बाई एल इंटू टी, और यहाँ पर हमारे पास डी टी और प्लस एक कांस्टेंट, तो मान लीजिए के। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आई इज इक्वल टू, देखिए आई यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे ई के पावर दिस इज द आर बाई एल इंटू टी हो गया, ठीक। ई बाई एल जो है कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन ई के पावर आर बाई एल इंटू टी प्लस के, आई ई के पावर आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू ई के पावर आर बाई एल इंटू टी और डिवाइडेड बाई आर बाई प्लस। ये कैलकुलेशंस है, इन कैलकुलेशंस को करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो एल अपॉन आर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ई अपॉन आर बच जाएगा, आई ई के पावर आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू एल अपॉन आर, और ई के पावर
आर बाई एल इंटू टी प्लस, ओके, ई बाई आर अपॉन एल से हम डिवाइड कर देंगे सिंपल, तो आई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए एल से एल कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया ई अपॉन आर, ठीक, ई के पावर आर बाई एल टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के अपॉन, ठीक है, ई के पावर आर बाई एल इंटू, ये हमको आई की वैल्यू निकलेगी। तो आपको पता है कि अब इसमें और कंडीशंस दिया हुआ है, उसको भी हम समझेंगे यहाँ पर। जनरली बेसिक जो रूल्स हैं समझने की बात होगी। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन 1 कर लीजिए। अब कह रहे क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन t इक्वल टू 0 एंड देन i इक्वल टू भी 0 है, तो रख दीजिए यहाँ पर सिंपली i, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, e अपॉन आर प्लस के अपॉन ई के पावर ऑफ 0 1, सिंप्लीफाई कर लिया तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई अपॉन, ठीक, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका e अपॉन आर, माइनस यहां पे रख दिया है तो e अपॉन आर इंटू में 1 अपॉन ई के पावर आर बाई एल इंटू, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है बेटा, यहां से अगर हम कॉमन करें तो e अपॉन आर कॉमन है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e अपॉन आर कॉमन, ब्रैकेट में यहां पे आ जाएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू, ये वैल्यू i मिली है, बट अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है i मैक्स, तो i मैक्स कितना होता है, ध्यान रखिए हम जानते हैं सभी कि i मैक्स इक्वल टू क्या होता है, दिस इज मान लीजिए 2, वी नो दैट i मैक्स जो होता है इज इक्वल टू होता है e अपॉन आर, i मैक्स क्या होता है e अपॉन आर, तो e अपॉन आर, e आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 500, और ये दिया है आपका 200, 250, 2 हो गया, ठीक है, 2 एम्पियर्स, ये आई मैक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए यहाँ क्या कह रहा है, करंट रीच इलैप्स 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो 90% ऑफ आई मैक्स निकाल लीजिए, ठीक है, दिस इज द 90% ऑफ आई मैक्स, तो 90% 90 अपॉन 100 इंटू ई अपॉन आर कर सकते हैं, या आई मैक्स की वैल्यू जो इस 2 फाइंड आउट किया है, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1.8 आ जाएगा, आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90% ऑफ दिस 1.8, ठीक। अब हमको चाहिए हमको टी फाइंड करना है, तो लेट एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी मान लीजिए, एंड जो आई है द 90% ऑफ आई मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1.8। अब इसी पे हमें फोकस करना है, तो देखिए ये जो निकला है इसी से वर्क होगा, i इज इक्वल टू यहां से e अपॉन आर, दिस इज 1 माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल इंटू, अब इसी में वैल्यूज को हमको यहाँ पे पुट करके वर्क कर लेना है, ठीक है, तो देखिए अब जैसे ये वैल्यू सारी सब, ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए क्या मिलेगा, i के जगह क्या आ जाएगा 1.8,
ई अपॉन आर है तो रख देते हैं, अभी बाद में कर लेंगे ई अपॉन आर। अब देखिए आई 1 माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल, और टी के जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। इट इज इंपॉर्टेंट। बस अब यहाँ से इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से अब निकालिए इसको। तो 1 माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, कैपिटल टी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन ई इंटू 1 आर की वैल्यू है 250, ई की वैल्यू है 500, और यहाँ पे 1 इससे कैंसिल हो गया 2, आ गया 0.9। ठीक है, दैट वैल्यू इज द 0.9। अब इस 1 को उधर लेके चले जाएंगे, या हियर इज द ई के पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9, मतलब 0.1 मिल गया। या इसको आप ले सकते हो 1/10। तो ई के पावर क्या मिलेगा, माइनस आर बाई एल इंटू टी अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लॉग 1 लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो दैट इज द लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग 10। 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, अरे 0 माइनस 1 मतलब -1 आ गया। ठीक, तो -1 आ गया, मतलब t इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली माइनस खत्म हो गया, तो t इक्वल टू मिल गया एल अपॉन आर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, एल को यहाँ मल्टी कर लिए, एल अपॉन आर, और एल की वैल्यू आपको पता है क्या है, एल की वैल्यू हमको मालूम है, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडक्टेंस 640, और आर आपके पास है 250, ये कैंसिल हो गया, 64 अपॉन 25, 25 दूनी 50, ठीक, 52 जाऊँ हो गया 140। तो फिर 8 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, 2.89 सेकेंड। ठीक है, तो 90% इलैप्स में ये हमारे पास मिलने वाला है। हाँ है ई के पावर -80 इंटू, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब आइए दूसरे पार्ट पे बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वोल्टेज इज अप्लाइड t इक्वल टू 0, करंट कंटेनिंग द इंडक्टेंस सेल्स एंड रेजिस्टेंस आर सो दैट समथिंग। तो इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस इस तरह से बनता है, ठीक। फिर इधर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस बना लिया। फिर इनको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, वोल्टेज के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, इस तरह से भी कनेक्टेड होता है। तो दिस इज द पॉजिटिव, नेगेटिव, जेर आई, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर है V, और ये आपका L है, और ये किरचॉफ लॉ आप जानते हो, किरचॉफ लॉ, लॉ, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ L, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ L प्लस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ R इज इक्वल टू EMF। ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ L क्या होता है, L di अपॉन dt, और वोल्टेज ड्रॉप ऑफ R क्या होता है, RI। ठीक, और यहाँ पे E है, और E के पावर ऑफ माइनस, दिस इज द EMF, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको। पहले तो कोफिशिएंट को 1 कर लीजिए, डी आई अपॉन डी टी प्लस आर बाई एल इंटू आई, ई बाई एल इंटू ई के पावर ऑफ माइनस, दिस इज 1।
अब विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें जरूरत होगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e के पावर i का कोफिशिएंट, दिस इज द r बाई एल इंटू यहाँ पर डी टी, e के पावर r बाई एल इंटू। अब जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पोर्शन, राइट हैंड साइड पार्ट जो होगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स डी टी प्लस यहाँ पर के जोड़ लीजिए, आई ई के पावर आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए हैंड साइड इज द ई अपॉन एल e पावर माइनस 80 और दिस इज e के पावर r बाई एल इंटू डी टी प्लस दिस इज द i e के पावर r बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू r e अपॉन एल तो कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट जो है ना ऐड कर लेंगे, तो सिंपली जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो देखिए क्या मिल जाएगा, पावर्स न्यूमरेटर्स में है e के पावर r बाई एल माइनस ए इंटू टी और डी टी प्लस ए। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए e अपॉन एल e के पावर r बाई एल माइनस ए इंटू टी और डिवाइडेड में इस वाला ये पार्ट आ जाएगा आपका r अपॉन एल माइनस एन प्लस ए। सॉल्व करिए e अपॉन एल इंटू ये हो जाएगा आपका l अपॉन r माइनस ए एल, r माइनस ए एल या एल, ठीक, और e के पावर r बाई एल माइनस ए इंटू टी एन प्लस। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल है, इसको और सिंप्लीफाई करिए आप, देखिए एल से एल कैंसिल, अब यहां पे मैं इधर कर रहा हूं आई ई के पावर आर बाई एल इंटू टी क्या हो जाएगा ई अपॉन आर माइनस ए एल इंटू इस वाले पार्ट को ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर आर बाई एल इंटू टी इंटू ई के पावर माइनस ए टी प्लस के। अब क्या करना है, आर बाई एल से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग ई के पावर आर बाई एल इंटू टी बोथ साइड्स। यहां बचेगा आई, यहां हो गया ई अपॉन ई अपॉन क्या बच जाएगा आर माइनस ए एल बेटा, और यहाँ पे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ई के पावर ऑफ माइनस ए टी प्लस ए अपॉन ई के पावर आर बाई एल इंटू टी। मान लीजिए समीकरण नंबर। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है एट इनिशियल जो हो सकता है, इनिशियल कह सकते हो आप, जब टाइम जीरो है तो करंट भी हमारा क्या है जीरो है, ठीक है, टाइम जीरो करंट जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू देखिए ई अपॉन आर माइनस ए एल ई के पावर जीरो प्लस के अपॉन ई के पावर ऑफ जीरो, ई पावर जीरो वन होता है, तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम के करेंगे तो माइनस जाएगा माइनस ई अपॉन आर माइनस ए एल। जब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करके तो ये आ जाएगा, के की वैल्यू 2 में रख दीजिए, हम टू, आई इज इक्वल टू देखिए ई अपॉन आर माइनस ए एल ई पावर माइनस 80 माइनस ई अपॉन आर माइनस ए एल, ठीक, और ये ऊपर लेके चले जाएंगे तो दिस इज ई के पावर माइनस आर बाई एल इंटू। अब इसमें जो कॉमन क्या है दोनों में ये देख लीजिए, आई इज इक्वल टू
ई अपॉन आर माइनस ए एल कॉमन है बेटा, यहाँ से हो जाएगा ई के पावर ऑफ माइनस 80 माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल इंटू, यही आपको प्रूफ करना था। तो दैट इज द बेसिक। ओके, चलिए, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम एंड इम्पोर्टेंट। थैंक यू, जय हिंद।